हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराऊंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। बच्चों, ये टेंस बहुत ही मुश्किल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल से आते हैं बच्चों को, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखे हैं जिससे कि आप सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कई प्रकार के टेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले मैंने बिफोर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, पहले वाले या फिर पूर्व वाले, वो आज हम बनाने सीखेंगे। अगर कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है, उसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था। इट मीन्स दो टेंसेस हैं। तुम्हारे आने, एक तो तुम्हारा आना, दूसरा वह सो चुका था। दो टेंस पहले शब्द से जुड़ रहे हैं या फिर पूर्व शब्द से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो टेंस बनाना है, जो काम पहले हो चुका है, वह सो चुका था, वो बाद में आया, काम पहले हो गया। वो सो चुका था, पहले हमें ये टेंस बनाना है और वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, उसके बाद हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें जो पहले शब्द है उसकी हम स्पेलिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद जो ये बाद वाला जो सेंटेंस होता है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारा आना, फिर हम इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में हम ये सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। इट मीन्स बच्चों, अगर हमें पहले से जुड़ा हुआ या फिर बिफोर से जुड़ा हुआ कोई भी टेंसेस आते हैं, हमें दो टेंस हैं, तो सबसे पहले हम उसको बनाएंगे जो काम पहले हो चुका है, और उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और जो हमारा बाद का जो टेंस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे बनाऊंगी मैं, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे कि आप सीख सकें। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था। बच्चों, सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पहले। उसके बाद देखिए, हमने पहला काम कौन सा करा है, वह सो चुका था। यही टेंस हमें इस रूल से बनाना है। वह सो चुका था, ही हैड, ही हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, सोने का, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। ये टेंस हमारा बन गया। उसके बाद हम जो पहले शब्द दिया हुआ उसकी हम स्पेलिंग लिखेंगे बिफोर। अब हम जो बाद वाला टेंस है, ये वाला, तुम्हारे आने से, तुम्हारा आना, इट मीन्स सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, तुम्हारा, इट मीन्स यू। ये किस फॉर्म में बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। ये पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बनेगा। यू, आने की, केम, लास्ट में। अब हमारा कुछ भी नहीं बचा है, लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप कि आपको समझ आया होगा बच्चों। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है, माताजी के आने से पहले दादाजी अखबार पढ़ चुके थे। तो माताजी तो बाद में आई हैं, अखबार पहले पढ़ा गया है। तो सबसे पहले हम पहले को अंडरलाइन लगाएंगे, उसके बाद दादाजी अखबार पढ़ चुके हैं। ये टेंस पास्ट परफेक्ट में बनाना है हमें। द ग्रैंडफादर हैड, अखबार पढ़ चुके हैं, रीड न्यूज़पेपर। द मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि किसी प्रॉपर न्यूज़पेपर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरल पेपर की हम बात कर रहे हैं। रीड न्यूज़पेपर, ये टेंस हमारा बन गया है। अब हमें पहले की स्पेलिंग यहाँ पर लिख लेनी है, बिफोर। बाद का टेंस कौन सा है, माता जी का आना। तो सब्जेक्ट लिखेंगे मदर, आना, आने की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे केम।
लास्ट में फुल स्टॉप। द ग्रैंडफादर हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर मदर केम। दादाजी अखबार पढ़ चुके थे कब? मदर के आने से पहले। थर्ड सेंटेंस देखिए बच्चों, तुम्हारे नाचने से पहले बिजली जा चुकी थी। नाचना तो बाद में हुआ लेकिन बिजली पहले चली गई थी, तो बच्चों सबसे पहले पहले पर हम अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद बिजली जा चुकी थी। इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द लाइट, या फिर करंट भी हम बोल सकते हैं, द करंट हैड, थर्ड फॉर्म हमें लगानी है गोन। द करंट हैड गोन बिफोर। अब हमें बाद वाला टेंस बनाना, तुम्हारा नाचना, यू। नाचने की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है डांस्ड, DANCED, लास्ट में फुल स्टॉप। द करंट हैड गोन बिफोर यू डांस्ड। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है, डाकिया के पत्र लाने से पहले वह बाजार जा चुका था। डाकिया तो पत्र बाद में लाया, वो बाजार चला गया था पहले, तो पहले पर हम अंडरलाइन लिखेंगे। उसके बाद वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन। फिर हम पहले की स्पेलिंग बी फॉर बिफोर। डाकिया का पत्र लाना, द पोस्टमैन। द पोस्टमैन। अब हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, ब्रिंग की ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। क्या लाया डाकिया? पत्र, ब्रोट, लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। ही हैड गॉन बिफोर द पोस्टमैन ब्रॉट लेटर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। मैंने थोड़े से सेंटेंसेस और लिखे हैं, उन्हें भी हम बना लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, तुम्हारे खाना पकाने से पहले बारिश आ गई थी। पहले बारिश आ गई थी, खाना तो बाद में बनाया था लेकिन पहले बारिश आ गई थी, तो पहले पर हम अंडरलाइन करेंगे। बच्चों जो मौसम संबंधी जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट हम इट से हम बताते हैं। तो सबसे पहले इट हैड, बारिश का होना, रेन्ड, RAINED, रेन्ड, सॉरी। पहले बिफोर, फिर हम तुम्हारा खाना पकाना, यू। खाना बनाने के लिए हम कुक्ड भी लिख सकते हैं और प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं, PREPARED, प्रिपेयर्ड। द फूड, प्रिपेयर द फूड, फुल स्टॉप। सबसे पहले बारिश आ गई थी, इट हैड रेन्ड। फिर हमने पहले की स्पेलिंग लिखी बिफोर, उसके बाद तुम्हारा खाना पकाना, यू प्रिपेयर्ड फूड, दा नहीं लगाएंगे हम, यू प्रिपेयर्ड फूड। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट रूल का है। अगर सेंटेंस हमारा एक है और वो पहले ही शब्द से जुड़ा है, राम पहले ही इस कहानी को पढ़ चुका है, एक ही सेंटेंस है हमारा, और लेकिन ये पहले ही वो काम कर चुका है, दो सेंटेंस इसमें नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑलरेडी का प्रयोग कर देना है। जैसे कि राम हैड। बच्चों इस पहले के लिए हम ऑलरेडी अब लिखेंगे, ALREADY, ऑलरेडी कहानी पढ़ चुका है। राम इस कहानी को पढ़ चुका है, राम हैड ऑलरेडी रीड दिस स्टोरी, STORY, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट भी मैंने इसी टाइप का बनाया जिससे कि आप समझ लें। माली बाग से पहले ही फूल तोड़ चुका है। बच्चों एक ही सेंटेंस है, इसमें दो टेंस नहीं है और ये पहले ही शब्द से जुड़े हुए हैं।
ये पहले ही शब्द से जुड़े हुए हैं, तो एक ही टेंस है, हमें भी इसमें भी हमें ऑलरेडी का प्रयोग करना है। माली द गार्डनर, द गार्डनर हैड ऑलरेडी प्लक्ड। जहां पर भी बच्चों हैड हो वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। PLUCKED, प्लक्ड द फ्लावर्स, तोड़ चुका है बाग से। इन द गार्डन, लास्ट में फुल स्टॉप। द गार्डनर हैड ऑलरेडी प्लग्ड, माली पहले ही तोड़ चुका है क्या, फ्लावर्स, कहाँ से, इन द गार्डन। बच्चों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको सेंटेंसेस समझ आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।